जी नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका आरकेएम एकेडमी पे। तो देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड के प्राइवेट बीएड कॉलेज के बारे में। इससे पहले मैंने आपको सरकारी बीएड कॉलेज के बारे में संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास किया था। उम्मीद करते हैं कि आपने उस वीडियो को देख लिया होगा। इस वीडियो में हम कम्प्लीटली जो है प्राइवेट कॉलेज के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपको टोटल फीस कितना देखने को मिल सकता है, स्कॉलरशिप का क्या क्राइटेरिया है, अटेंडेंस का क्या नियम है, स्टडी टूर वगैरह के बारे में देखेंगे, हॉस्टल फैसिलिटी, ऑब्जर्वेशन, पीओटी, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है वो 1 बाय 1 जानने वाले हैं। ठीक है, तो इसी कारण से इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, अगर हम सबसे पहले बताएं आपको फ़ीस के बारे में, तो देखिए झारखंड में जितने भी प्राइवेट बीएड कॉलेज हैं सभी के फ़ीस में जो है आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम जो बीएड कॉलेज हैं प्राइवेट वाले, उनका जो फ़ीस है वो आपका 1.5 यानी कि 1.5 लाख से जो है वो स्टार्टिंग हो जाता है। ठीक है, और अगर आप ST SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो है वो 1,40,000 के आसपास से स्टार्टिंग हो जाता है। तो यहाँ पे हम आपको एक बीएड कॉलेज के बारे में दिखा दे रहे हैं। इसका फीस स्टेटमेंट आप देख सकते हैं कि एजुकेशन फ़ी जो है आपका 55,000 लगा हुआ है जनरल OBC के लिए, और SC ST के लिए 50,000। ठीक है, ये आपका फर्स्ट ईयर का फ़ीस है। एग्ज़ाम फीस अगर आप देखें तो 2,000 आपका जनरल OBC के लिए है, ST SC के लिए 2,000 सेम है। गेम फीस दे रखा है 1,500 सेम है। लाइब्रेरी फ़ीस भी जोड़ा जाता है 1,000 है दोनों में। मेडिकल फ़ीस भी इंक्लूड किया गया है, और इसके अलावा अन्य फ़ीस भी आपका 15,000 इंक्लूड किया गया है। यानी कि अगर आप फर्स्ट ईयर में देखेंगे तो फीस जनरल OBC के लिए 75,000 लग जाएगा और SC ST के लिए 70,000 लग जाएगा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट ईयर का हो गया। सेकेंड ईयर में भी आपको लगभग सेम फीस देखने को मिलता है। ठीक है, 75,000 आपका जनरल OBC के लिए और SC ST के लिए 70,000। ठीक है, ये आपका प्राइवेट कॉलेज का मिनिमम फ़ीस है। इसके अलावा अगर आप दूसरे प्राइवेट कॉलेज में जाइएगा, कोई अच्छा खासा प्राइवेट कॉलेज में, जैसे कि आप संत जेवियर की ही बात कर लें, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा फीस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप मिनिमम समझ के ये चलें कि 1.5 लाख से स्टार्टिंग है, और इवन 2 लाख, 2,10,20,000 तक भी कोई कोई कॉलेज का फ़ीस आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर आप एग्जैक्ट फ़ीस जानना चाहते हैं तो उस प्राइवेट कॉलेज के वेबसाइट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज ऐसे हैं जो अपने फ़ीस स्ट्रक्चर को जो है अपने वेबसाइट पे अपलोड करके रखे हुए हैं, वहाँ से आप लोग पता लगा सकते हैं। फिर वहाँ पे आपको हेल्पलाइन नंबर वगैरह मिल जाएगा, टीचर्स का कांटेक्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हैं। उससे आपको एक एग्जैक्ट फ़ीस जो है पता चल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये तो आपका मुख्य फ़ीस हो गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे खर्चा होता है आपका प्राइवेट कॉलेज में। जैसे ही आप वहाँ पे एडमिशन लेने जाइएगा, स्टार्टिंग में आपको तो एडमिशन फॉर्म दिया जाएगा, एडमिशन फॉर्म का भी फीस लिया जाएगा, और इसका जो रेंज है वो आप देख सकते हैं 500 से 1,000 के बीच में लिया जाता है। ठीक है, उसके अलावा रजिस्ट्रेशन होता है तो रजिस्ट्रेशन का फ़ीस भी आपको देखने को मिलेगा, वो भी आपका 500 से 1,000 के बीच देखने को मिलेगा। यानी कि कोई कॉलेज क्या करते हैं कि 500 लेते हैं, कोई कॉलेज वही वाला 800 लेगा, कोई कॉलेज जिसको और से पैसा चाहिए वो 1,000 लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग जो है वो डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। ये बात हो गया। इसके अलावा और क्या फ़ीस लगेगा आपको, तो देखिए सेमेस्टर वाइज आपका एग्ज़ाम होता है, तो प्रत्येक सेमेस्टर में आपको फॉर्म फिलअप करना होता है, और प्रत्येक सेमेस्टर में फॉर्म फिलअप में आपको पैसा जो लगेगा वो लगेगा 2,050 रुपया। ठीक है, 2,050 रुपया ये आपका फर्स्ट में भी लगेगा, सेकंड में भी लगेगा, थर्ड में भी 2,050 रुपया लगेगा, और फोर्थ सेमेस्टर में, लास्ट सेमेस्टर में आपको 3,300 रुपया लगेगा, क्योंकि उस समय आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये सब का सभी का पैसा जो है वो जोड़ के आपको वहाँ पे पैसा लिया जाता है। तो ये वाला आपका हो गया। अगर 2 साल का केवल एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप देखें तो 9,000 से 10,000 के बीच में आपका केवल एक्स्ट्रा चल जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए प्राइवेट कॉलेज में, तो प्रैक्टिकल जो होता है आपका बीएड के दौरान, उसमें भी आपका पैसा लगता है, और इसका जो रेंज है वो भी आपका कह सकते हैं 2,000 से 3,000 के बीच में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और अगर बात किया जाए तो एक स्टडी टूर होता है। अगर आप कहीं टूर में जाना चाहते हैं तो कॉलेज के द्वारा ये जगह तय किया जाता है, और जिस जगह भी तय होता है, ठीक है, वहाँ उसके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, खर्चा के अकॉर्डिंग जो है सभी स्टूडेंट्स से पैसा लिया जाता है। और इसका भी अगर आप देखें तो मिनिमम 5,000 से स्टार्टिंग होकर 15,000, 20,000 तक भी जाता है, जैसा आप लोग जगह चॉइस कीजिएगा, चुनिएगा। ठीक है, जैसे स्टूडेंट्स
के सजेशन पे लिया जाता है, स्टूडेंट्स का राय लिया जाता है कि आप लोगों को कौन जगह घूमना है और फाइनल डिसाइड करके उस जगह को ले जाया जाता है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे कॉलेज में शिमला वगैरह ले जाया जाता है तो आपको 10,000 देने को मिलेगा, 10,000 आपसे लिया जाएगा। बिहार वगैरह का कुछ जगह है आपका टूरिस्ट प्लेस, वहाँ पे ले जाया जाएगा तो 5,000 7,000 10,000 के बीच आपको लिया जा सकता है। तो बहुत ज़्यादा जो है एक्स्ट्रा खर्चा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 1.5 लाख तो आपका मुख्य खर्चा जो है आपका मेन फीस वो कॉलेज सीधा सीधी आपको लेगा। इसके अलावा 10,000 मान लीजिए एग्जाम फॉर्म फिलअप हो जाएगा, 1,60,000। अगर स्टडी टूर के लिए जाते हैं तो उसके लिए भी 10,000 रख दीजिए, 1,70,000। इसके अलावा जो छोटा मोटा एक्स्ट्रा खर्चा है फॉर्म फिलअप प्रैक्टिकल वगैरह करके उसको भी मानिएगा तो 5,000 एक्स्ट्रा कर दीजिए, ठीक है। तो 1,75,000 आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा और भी खर्चा है, जैसे कि मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे जो सेकेंड सेमेस्टर में ऑब्जर्वेशन होता है, ठीक है, जिसके अंतर्गत आपको किसी स्कूल में, विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में भेजा जाता है 1 महीने के लिए। वहाँ पे भी जाने के लिए आपको कोई भी पैसा नहीं देता है कॉलेज, आपको वहाँ पे अपने पैसा खुद का खर्च करना पड़ता है। इसके अलावा 3rd सेमेस्टर में भी आपको ट्रेनिंग के लिए जाना होगा, ठीक है, POT के लिए, जिसको हम लोग प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग कहते हैं। तो वहाँ पे भी 3 महीना का आपको ट्रेनिंग दिया जाता है और वहाँ पे भी जाने के लिए आपको कोई भी पैसा नहीं दिया जाता है, आपको खुद से अपना जेब से जो है पैसा खर्चा करना पड़ता है। तो वो सब चीज़ मिला के भी अगर आप कीजिएगा तो मान लीजिए आने जाने का अगर 10,000, क्योंकि ज़्यादा सामने भी नहीं रहता है, आने जाने में आपको खर्चा हो जाएगा, ठीक है। उतना 3 महीना कंटिन्यू जाना तो लगभग उतना खर्चा हो जाता है। तो अगर उसको भी इंक्लूड कर लीजिएगा तो 1,80,000 85,000 के आसपास जो वो चल जाता है फीस। और छोटा मोटा और भी खर्चा, स्टेशनरी का सामान वगैरह हो गया, या फिर जो आप कह सकते हैं कि इसको क्या एक होता है ऑब्जर्वेशन फाइल बनाना, या फिर जो आप टीचिंग प्रैक्टिस के लिए जाते हैं उस टाइम आपको लेसन प्लान वगैरह बनाया जाता है, तो वो सब का कॉपी वगैरह भी दिया जाता है कॉलेज के थ्रू, तो वो सब का भी पैसा एक्स्ट्रा लिया जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल कहा जाए तो आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेंगे ना तो आपको मिनिमम जो है वो 1,70,000-80,000 जो है वो खर्चा हो जाएगा, 1,70,000-80,000 लग ही जाएगा, ठीक है। अब इसमें प्रॉफिट क्या है कि वैसे स्टूडेंट जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ST SC OBC से बिलोंग करते हैं, उनको यहाँ पे जो फीस रिफंड हो जाता है स्कॉलरशिप के माध्यम से। जैसे कि यहाँ पे अगर वैसे स्टूडेंट से मान लीजिए जो 1.5 लाख जिनका फीस लगा है तो उनको यहाँ पे जो है 60-60 करके 2 बार आ जाता है, 60,000 करके जो है 2 बार आ जाता है, यानी कि 120 आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट ईयर में यहाँ पे 75,000 का बोनाफाइड बना था, और तो 75,000 का यहाँ पे 60,000 जो है वो रिटर्न आ जाएगा, और सेकंड ईयर में भी आपको 60,000 जो रिटर्न देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो एक्स्ट्रा आपको कुछ ऐसा समझ लीजिए कि 50 से 60,000 जो है आपको एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है, रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। बाकी जनरल का फुल पैसा जो है आपको अपने जेब से देना पड़ेगा, आपको रिटर्न पैसा नहीं मिलेगा। तो ये था आपका फीस का स्ट्रक्चर, और फीस का स्ट्रक्चर जो है वो कॉलेज पे डिपेंड करता है। सभी प्राइवेट कॉलेज का जो है वो अलग अलग है। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज का सेम है 1.5 लाख, और 1,70,000 80,000 90,000 इस टाइप का जो है वो आगे जाता है। जैसा कॉलेज में आप नाम लिखाइएगा उसी के अकॉर्डिंग आपको फीस जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर इतना फीस आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करवाइएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा आगे चलकर, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में मुख्य चीज़ क्या है कि पैसा ही है, ठीक है, डिग्री से मतलब है वहाँ पे। और अटेंडेंस वगैरह क्या होता है कि अगर नहीं भी कीजिएगा तो मैनेज कर लिया जाता है। देखिए अभी नियम क्या है कि 75% अटेंडेंस सबको सभी कॉलेज में चाहिए, ठीक है। यूनिवर्सिटी का नियम है 75% अटेंडेंस होना चाहिए, तभी आपको एग्ज़ाम वगैरह देने को मिलेगा। लेकिन प्राइवेट कॉलेज में क्या होता है कि नहीं भी जाइएगा ना तो वो लोग मैनेज कर लेते हैं। हालांकि अगर कुछ फ़ाइन वगैरह मांगे 500 1,000 2,000 करके फ़ाइन वगैरह लेते हैं और मैनेज कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया टोटल फीस के बारे में। स्कॉलरशिप के बारे में मैंने आपको बता दिया, स्कॉलरशिप मिलता है, ठीक है। रिजर्व कैटेगरी के बारे में अटेंडेंस मैनेज किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे कॉलेज होते हैं जो मैनेज कर देते हैं, क्योंकि देखिए बीएड जो है ना अधिकांश ऐसे भी स्टूडेंट्स करते हैं जो पहले कहीं जॉब कर रहे होते हैं, या फिर जिनको काम होता है कहीं पहले से भी पढ़ा रहे होते हैं। तो वे लोगों को तो डेली क्लास करना पॉसिबल नहीं है, नहीं कर पाएंगे वो लोग क्लास, तो वो लोगों के लिए यहाँ पे सुविधा होती है। प्राइवेट कॉलेज में टीचर्स जो है वहाँ पे मैनेज कर देते हैं। स्टडी टूर के बारे में मैंने आपको बता दिया, जैसा जगह आप लोग जाइएगा उसी के अकॉर्डिंग आपसे फीस लिया जाएगा। हॉस्टल का कोई भी फैसिलिटी प्राइवेट कॉलेज में आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ऑब्जर्वेशन POT अगर आप जाइएगा तो अपने पैसे वहाँ पे लगाना पड़ता है, अपने पैसा जो है वो यूज करना पड़ता है। कॉलेज के द्वारा कोई भी आपको स्टाइपेंड वगैरह नहीं दिया जाता है, ठीक है। और पहले क्या होता था कि रांची के द्वारा लिस्ट भेजा जाता था, उसी में आपको POT के लिए जाना पड़ता था। लेकिन अब जो है वो आप लोग खुद से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन रहता है, आप 2-4 में से कोई भी कॉलेज को स्कूल को सिलेक्ट कर सकते हैं। आमने सामने कीजिएगा
तो जाने में सुविधा होगा और पैसा भी आपको कम लगेगा, नहीं खर्चा होगा, ठीक है। तो वो आपका ऑब्जर्वेशन और पीओटी के बारे में बात मैंने आपको बता दिया। तो ये था ओवरऑल प्राइवेट कॉलेज के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। बाकी इसके अलावा भी आपका कोई और डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद हम आपको सेमी गवर्नमेंट जितने भी कॉलेज हैं उस कॉलेज के बारे में आपको डिटेल दे देंगे, ठीक है, ताकि एक आपको एवरेज आइडिया जो है वो लग जाएगा कि कितना तक खर्चा हो सकता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके काम की लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और आगे भी बीएड से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए होंगे तो ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे भी हम आपको अपडेट वगैरह जो है वो देते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नए जानकारी के साथ।